ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 6 इन चैप्टर नंबर 7। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स, और मैंने उन 5 लेक्चर्स में आपको यह बताने की कोशिश की दैट दिस टॉपिक इज 5-star टॉपिक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर F7 फॉर SBR। बेटे, आने वाले सारे पेपर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं ये समझता हूं। और इसका बेस अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, जैसे बेबी को बेस पसंद है, तो बेटे आप आगे बड़ी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं। आई एम गिविंग यू अ वार्निंग बिकॉज अप टू 16 चैप्टर्स जो भी कुछ हमने किया उसका नेट रिजल्ट आएगा बेटे चैप्टर 17 में। And we are doing basic financial statements. F7 में SBR professional level में we will not be doing basic, we will be using all IFRS और उसका इफेक्ट लेंगे। तो बेटा उस समय डबल एंट्री नहीं आएगी तो आप तो मारे ही जाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ACC will expect something more than you, that you should be aware of all the IFRS। जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। मैं भूपेश आनंद आपके सामने, मैं CA, मैं CS, मैं CMA, मैं USA, मैं अमेरिका, मैं लंदन। भूपेश आनंद। बेटे मेरे 2 ही हॉबीज हैं, पढ़ना और पढ़ाना, और कुछ मैं करता नहीं बेटे। आइए इन सभी बातों के साथ हम अपनी कामयाबी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दें। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 17, 5 सितारे मैंने लगा दिए। मैंने कहा जी फॉर F3, F7, SBR इट इज इंपॉर्टेंट। आप इसको इस चैप्टर, इस पेपर के लिए मत मानो बेटा, बिकॉज आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में आपके सामने वो क्वेश्चंस किए दैट हाउ वी विल बी अटेम्प्टिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मैं आज के इस लेक्चर में आपको JK सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट, अपोलो टायर्स की बैलेंस शीट शो करने वाला हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा बेटे, विकिपीडिया में जाऊंगा। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी बेटे। आप रजिस्टर क्यों नहीं खोल रहे बेटे? कमर सीधी करके बैठिए, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है बेटे, बिल्कुल बेड में लेट के नहीं पढ़ना। मैं भूपेश आनंद आज लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपनी कहानी बताना चाहता हूं। आप रामू हैं, आप रामू हैं सर, हम रामू हैं। हाँ आप रामू हैं, आप ACCA कर रहे हैं बेटे। ACCA में आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर मिला। और उसमें क्या मिला बेटा? देखिए, सबसे पहली चीज आपको मिली अप टू 16th चैप्टर तक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है जी, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भी कुछ मिला दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। Then how to record the entries in prime entry books, how to do ledger accounts, how to do this, how to do this, how to do this, इसको कैसे करें, ऐसे कैसे करें, ऐसे 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 आप करते रहे करते रहे करते रहे, और हमने बड़े सारे लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। तो पहला स्टेप है चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते 16 चैप्टर्स मिले, एंड द लॉजिक इज इटली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फिर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? ट्रायल बैलेंस मिला। द नेट क्रक्स जूस ऑफ ऑल दैट डबल एंट्री रिकॉर्डिंग इज ट्रायल बैलेंस। बट समटाइम्स दैट अकाउंटेंट इज नॉट डूइंग ACCA, so he must be doing some mistakes. So for that again चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? We did rectification because you are a ACCA, you are a qualified accountant and you know all that principles. So you have done rectification. So you have prepared a revised trial balance or you did rectification of errors. चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मिला बेटे। IASB से आगे चलो, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते बेटे 3 स्टैंडर्ड्स मिली। देखिए, मैंने एक स्टैंडर्ड को 2 बार 10 को लिख दिया। वन इज IAS1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मिली। फिर कौन सी स्टैंडर्ड मिली? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मिली।
फिर कौन सी स्टैंडर्ड मिली? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 15 मिली। बेटा 3 स्टैंडर्ड्स आपको मिली, एंड विच वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर नंबर 17, दैट इज प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जाने अनजाने में IAS 1, that is how you will prepare, what are the formats, what are the components of those financial statements. I have already told you, we have devoted 5 lectures for IAS 1. बेटा ये भूपेश आनंद है जो आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपको जाने अनजाने में बहुत सारी बातें रिलेटेड डिस्क्लोजर के साथ, कंसेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ, कहानी के साथ, गूगल क्रोम के साथ, विकिपीडिया के साथ, गानों के साथ बताता है। बेटा इतनी एनर्जी से कोई यूट्यूब में है कोई माइका लाल जो बेटे आपको पढ़ाता हो, एक्सेप्ट भूपेश आनंद। तो देखिए जी, हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट 5 लेक्चर्स में IAS 1 किया, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ वी विल प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने नहीं बोला, इट इज बीइंग टोल्ड बाय IAS 1 that what are the formats which we have prepared for statement of financial position, for profit and loss statement, for other comprehensive income, for statement of changes in equity। बेटे भूपेश आनंद ने लाइव क्वेश्चंस कराए हैं आपको। हाँ, हमने 1-2 गलतियां की तो आपको तभी तो समझ आएगा। आपको क्या लगता है मैं रेक्टिफिकेशन अगर मैं नहीं कराऊंगा तो आप कर लेंगे? अरे भैया आप ज्यादा समझदार हो मेरे से, आप करोगे ही नहीं। IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेटा उसके बाद IAS 10, आज की क्लास का मुद्दा लेक्चर 6 इज रिलेट टू IAS 1। मैं आज आपको बिल्कुल रियलिटी की बातें बताऊंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, और उस हेडिंग का नाम है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब आपका एक पीरियड है, फॉर एग्जांपल माय अकाउंटिंग पीरियड इज देयर T0 to T12, जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च। बेटे हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का, दिवाली से दिवाली, होली से होली। बट द पॉइंट इज वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस पीरियड। बट ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर को हम उसको प्रेजेंट भी कर देते हैं। बेटे टेक सम टाइम। तो हम क्या करते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शंस विच आर फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, दैट इज फॉर दीज 12 months, वी रिकॉर्ड देम, we prepare the trial balance and then we try to prepare the financial statements। और उसके कुछ पीरियड के बाद बेटे हमें एनुअल जनरल मीटिंग लेनी होती है, तो हमारे को लॉ ने, रेगुलेटर्स ने, दे हैव गिवन दैट इट शुड बी प्रेजेंटेड अप टू दिस मच पीरियड, सो वी प्रेजेंट दैट स्टेटमेंट इन दैट पीरियड। सो देयर इज अ गैप। रिपोर्टिंग पीरियड दिसंबर है, तो जरूरी नहीं है कि आपको दिसंबर में ही 31 दिसंबर रात को 12 बजे ही अपनी स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियली प्रेजेंट करना है। But it is illogical, it is immaterial, it cannot be possible. So generally some time period is there up to which you have to present your financial statements. It means there is a difference in the ending of reporting period and the period in which you have to present your financial statements as per regulators, as per AGM. तो बेटा मैंने आज उसी स्टैंडर्ड की बात करनी है, और एक IAS 15 जो हम नेक्स्ट लेक्चर 7 में करेंगे, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। मैं भूपेश आनंद बिल्कुल अपने मुद्दे पे चलता जा रहा हूं। बेटा आज मैंने एक गाना भी दिखाना है आपको, और गाना इतना इंपॉर्टेंट है, मैं गाना ज़्यादा तो देर तक नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपने उस गाने को देखना है और कमेंट्स में बताना है कि कौन सी मूवी थी और व्हाट आपने क्या सीखा उस मूवी से, उस गाने से क्या सीखा, जो मैं 1-2 मिनट के लिए भी शो करूंगा। बेटे IAS 10, मैं अब आपको क्या बताऊं सर, आपको मैंने अपने ही जूस नोट्स दिए हुए हैं। अगर आपके पास जूस नोट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपके सामने अपने जूस नोट्स को रख रहा हूं, और इस जूस नोट्स में वी हैव डिस्कस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी हैव डिस्कस अप टू 16 चैप्टर्स। हम कर रहे हैं इस समय, क्या कर रहे हैं बेटे, financial statements, and we have discussed that these are the learning objectives and these are my concepts। अब देखिए हमने concepts में पहला concept कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। बेटे मैं 6th concept में हूँ, और चांस की बात है कि लेक्चर भी 6th है और ये 7th concept है, तो चांस की बात है लेक्चर भी 7 होगा। इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इट मीन्स रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कुछ हादसे होंगे, हादसों का शहर है बेटे। I have told you what is the meaning of a transaction, what is the meaning of a event. Whenever there is a change in the asset, liability and capital position, I will say that is due to a transaction, and that whole is named as an event. Transaction का मतलब क्या होता है, कुछ लेन देन, मैंने कहा कुछ लिया कुछ दिया।
तो आपको वो सब बातें बताई हैं। मैं भूपेश आनंद आपको ऑब्जेक्टिव्स बता चुका हूं, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, आई वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस, I want to see the position of that, and for that we generally prepare trading account, balance sheet. But as per IAS 1, ये देखिए IAS 1, we should know how to present those financial statements, and it is a composite of these statements: SOFP, SOCI, SOCF and notes. बेटे फिर मैंने फॉर्मेट्स बताए थे और मैंने फॉर्मेट्स खुद अपने हाथों से बनाए और आपको भी कहा प्रिपेयर करें, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चले थे, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और एडजस्टमेंट्स की बातें की थी, और मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई थी, दैट हाउ विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन लेस टाइम विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं भूपेश आनंद आज यहाँ पर पहुँच गया हूँ। सर आप यहाँ पहुँच गए? हाँ बेटे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ऐसे इवेंट्स, ऐसे हादसे जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होते हैं, लेकिन डेट ऑफ इशू ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले होते हैं। अभी देखेंगे कौन सी डेट्स हैं। तो मैंने एक एरो बनाया है, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोज इवेंट्स विच कैन बी फेवरेबल, अनफेवरेबल, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे, दैट व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दीज। और आपने देखना नहीं है, रटाना नहीं है, मैं लॉजिकली आप ही से पूछूंगा, आपने अपने मन से पूछना है कि क्या होना चाहिए इन केस आप IAS 10 बना रहे होते एंड यू आर द मेंबर ऑफ दैट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो आपका क्या रुझान रहता, आप क्या लॉजिकली सोचते। बड़े बड़े कुछ लिखना है, पहले लिखेंगे कुछ, फिर हम दोबारा से इस PPT में आएंगे, फिर गूगल क्रोम में जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा। थोड़ा सा लिखने से क्या होता है, हमारी थोड़ी सी और आदत बढ़िया हो जाती है। तो आप हेडिंग लिखें क्लास नोट्स में, IAS 10 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटे। IAS का मैंने जान के फुल फॉर्म लिख दिया, और हम कर रहे हैं इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इवेंट को हम जनरली हादसे बोलते हैं, हादसों का शहर। एंड आई हैव क्लासिफाइड दैट व्हाट आर दोस इवेंट विच अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। बेटे आप ये बताइए, आप बिजनेस कर रहे हैं, अपोलो टायर्स बिजनेस कर रहा है, मारुति सुजुकी बिजनेस कर रही है, JK सीमेंट इज डूइंग बिजनेस, लक्ष्मी सीमेंट इज डूइंग बिजनेस, एंड जनरल मोटर्स इज डूइंग बिजनेस। सब बिजनेस ही तो कर रहे हैं, कोका कोला इज डूइंग बिजनेस। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड-19 का क्या किसी को मालूम था कि हो जाएगा? बेटे 31 दिसंबर 2019 तक सब सोए हुए थे, मजे ले रहे थे जिंदगी के, एक्सेप्ट चाइना, वुहान में हो चुका था। बेटे आप मुझे बताइए कि जब when at the time I was finalizing the January to December 19 financial statements, I am not aware कि आने वाला year 2020 कुछ ऐसा होगा। But there are some periods, you know, there are some events which have a huge effect. तो पहली बात, उन इवेंट्स को हम कहते हैं कि वो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुए। अब उसको हम बाइफिकेट करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इवेंट्स हमारे लिए बड़े फेवरेबल हो। आई एम इन ऑनलाइन बिजनेस, आई एम इन वीडियो लेक्चर्स, तो मेरे लिए बड़ा फेवरेबल रहा, ऐसा हो सकता है, एक ऐसा इवेंट रहा। और इट कैन बी पॉसिबल कि मेरे लिए अनफेवरेबल रहा। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, फ्लिपकार्ट के लिए बड़ा फेवरेबल रहा पीरियड कोविड-19 का, बिकॉज दे हैव सोल्ड देयर थिंग्स लाइक एनीथिंग। वी हैव सोल्ड ऑल्सो वीडियो लेक्चर्स लाइक एनीथिंग, बट फॉर सम बिजनेसमैन यू नो दिस पीरियड इज नॉट गुड। जैसे ट्रेड एंड टूरिज्म की बात करें, होटल्स की बात करें, बेटे कोई होटल में नहीं गया, कोई टूरिज्म, मेक माई ट्रिप, सब खत्म, ओला सब खत्म हो गया बेटे। इट मीन्स हादसे हो रहे हैं, हर रोज होंगे बेटा, कभी एक जैसा दुनिया में चलना नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है। आप भी तो बदल गए, आप कितने छोटे थे फिर बड़े हो गए, आज और बड़े हो गए, आपकी थॉट्स भी तो चेंज हो रही हैं। सिमिलरली इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज चेंजिंग डे बाय डे एंड न्यू थिंग्स आर हैपनिंग। अर्थक्वेक आ रहा है, कोविड आ रहा है, सुनामी आ रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ट्रंप जा रहा है, मोदी जी। इट मीन्स इट विल अफेक्ट, यू नो, कई बार आपकी अपने गोडाउन में भगवान ना करे आग लग जाती है। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था और उसका फाइनलाइजेशन हो गया दैट यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट, और यू हैव अ इरिकवरेबल डेट, और आपने उसको बैलेंस शीट को पे शो किया था ट्रेड रिसीवेबल, बट आपको पता चला कि कोविड-19 में वो मर गया एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो बेटे आपको, अब हम ये इवेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट दोज इवेंट्स
आफ्टर 31st, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका क्या करें? तो बेटे उसकी मैंने क्लासिफिकेशन बनाई है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, एडजस्टिंग, अनएडजस्टिंग। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसको मैं एडजस्ट करूंगा, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनको मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, मैंने एक नीचे टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी है बेटे। टाइमलाइन में T0, बेटे टाइमलाइन में T12 मतलब आई हैव अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ही हुआ, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग पीरियड से पहले होता तो आई वुड हैव पास जर्नल एंट्री, आई वुड हैव रिकॉर्डेड द एंट्री, आई वुड हैव डन द डबल एंट्री सिस्टम, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड द लेजर अकाउंट्स, मैंने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया होता, सब कुछ हो चुका होता बेटे। 31 दिसंबर 2019 के रात को 12 बजे तक जो भी हादसे होंगे दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन दैट अकाउंटिंग पीरियड, बट these events are not happened up to 31st December 2019. I am just assuming a date. It means ऐसे हादसे, ऐसे इवेंट्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बाद में हुई तो हमने उनको डिवाइड करना है। कब से कब तक हुई बेटे? मैंने इशू करनी थी 30 जून 2020 में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अज्यूम करते हैं, as per the law, as per the Security Exchange Commission of USA और as per SEBI of India, मेरे को इशू कर रही थी 30 जून तक, 30 जून 2020 तक। कौन सी स्टेटमेंट? 19 की। मैंने 19 तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, ट्रायल बैलेंस बनाया, स्टेटमेंट बना के कंप्लीट। बट धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि कोविड-19 का प्रकोप बढ़ गया। अभी मैंने इशू नहीं की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट आई हैव प्रिपेयर्ड दैट, उसमें मेरे रिसीवेबल्स आ रहे हैं, बट मुझे पता चला कि दैट जिस व्यक्ति से, द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी, वो कोविड में मर गया है। अब क्या करें बेटे? दैट ट्रेड रिसीवेबल विच आई एम शोइंग इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नाउ दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू इररिकवरेबल डेट। तो उसका आपको इफेक्ट लेना पड़ेगा। आपको जब पिछले अकाउंटिंग पीरियड में जो 2019 का पीरियड है उसमें नो डाउट दैट इंसिडेंट हैज नॉट हैपेंड अप टू 31 दिसंबर 2019। नो डाउट वो मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, लेकिन 30 जून तक आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया ही नहीं था, उससे पहले हुआ। तो बेटे यू हैव टू शो इट एज अ बैड डेट. It means that event has to be adjusted. It means that event has to be disclosed. It means your financial statements should be adjusted for that event. आज हम उन्हीं की इवेंट्स की बात करेंगे. बेटे मैंने ब्रॉडली डिवाइड किया ऐसे इवेंट्स जो एडजस्टिंग है, जिनको हमें एडजस्ट कर देना चाहिए. IAS 10 ये कहता है कि भैया इवेंट्स को एडजस्ट करो, और IAS 10 ये भी कहता है कि ये जो इवेंट्स है इनको एडजस्ट मत करो, इसमें से हाँ कुछ मटेरियल है तो उसका नोट दे दो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैं हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट चाहता हूं आप लिखें एडजस्टिंग इवेंट्स. ऐसे कौन से इवेंट्स हैं which are important, for which I have to again revise my financial statements. Those events are named as adjusting events. So आप पहले हेडिंग लिखेंगे, आपको बिल्कुल कसम होगी आप बिल्कुल लिख रहे हैं. यू नो व्हेन वी राइट डाउन माय कंसेप्ट्स आर मोर क्लियर. मैं जब ये स्लाइड्स बनाता हूं ना मेरे को और क्लैरिटी मिलती है बेटा. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एडजस्टिंग इवेंट्स, दोज इवेंट्स दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस, जो मुझे और ज्यादा सबूत देते हैं. एविडेंस इज सबूत. दोज इवेंट्स, ऐसे हादसे, ऐसी बातें, ऐसे इंफॉर्मेशन विच गिव्स मी मोर इंफॉर्मेशन, एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग पीरियड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिपीट अगेन मैं दिखाता हूं. Adjusting events are those events, ऐसे events that provide additional evidence, जो मुझे additional सबूत देते हैं of conditions existing at the reporting date. Reporting date में वो conditions exist कर रही थी, उस बात का मुझे सबूत देते हैं. इसका मतलब आपने जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स शो किया था एज ऑन 31 दिसंबर 2019, वी हैव शोन दैट आई हैव टू गेट मनी फ्रॉम माय कस्टमर ए, बट आफ्टर सम पीरियड यू हैव रिसीव्ड इंटीमेशन दैट मिस्टर ए डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो आपको क्या करना है, देखिए क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड एंड इवेंट टू बी रिफ्लेक्टेड. बड़ी मोटी सी बात है. यहां पर देखना,
ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग। बेटे कोर्ट केस चल रहा था और हमें कोर्ट केस हमने शो भी कर दिया, अभी तक जज ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, बट कुछ पीरियड के बाद अभी हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं की, कुछ पीरियड के बाद जज हैज डिक्लेयर्ड दैट दिस मच अमाउंट ऑफ फाइन वी हैव टू पे। Now we have not shown, we have not disclosed the financial statement as per the law. अभी disclose नहीं की मैंने, बेटे this event is also existing because court case was already there up to 31st December 2019. तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ of conditions existing at the reporting date, financial statements should be adjusted and event to be reflected. आगे देखते हैं बेटे, बड़े प्यार से मैंने बड़ा इंपॉर्टेंटली मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइमलाइन। मैं समय हूं, मैं समय चलता ही रहता हूं, सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइमलाइन T0 T12। बेटा ये तो अकाउंटिंग भी रेडी हो गया। अच्छा, इसमें जो भी कुछ होगा बेटा दैट हैज टू बी एंटर्ड एज, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम डिस्कशन इसकी थोड़ी कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग दैट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन दैट date which is declared by SEBI that you have to disclose your financial statements up to this period, and let that period be June, let that period be within 6 months from the end of the reporting period, you have to disclose that। तो मैं खाली डिस्कशन के लिए ले रहा हूँ 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 आपका अकाउंटिंग पीरियड है एंड यू हैव टू डिस्क्लोज अप टू 30 जून 2020, और बीच में कोविड-19 हो गया या ऐसे बड़े से हादसे हुए जो 31 दिसंबर 2019 के बाद हुए और 31 जून से पहले ही हुए। IAS 10 उन्हीं की बात कर रहा है। तो चलिए यदि एग्जांपल्स में देखते हैं, रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इंडिकेट्स एसेट हैज इंपेयर्ड। आई थिंक वी हैव डन चैप्टर 7 चैप्टर 8, इन दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, समटाइम्स ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, समटाइम्स ड्यू टू टेक्निकल डेवलपमेंट्स, पुराने जो एसेट्स हैं उनमें ज्यादा डाउनफॉल आ जाता है इन द मार्केट वैल्यू, देयर इज अ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू जो पुराने एसेट्स हैं, तो अल्टीमेटली हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर रहे हैं, बट देयर इज अ मेजर लॉस इन दैट, उसको हम बोलते हैं इंपेयरमेंट। अभी मैं इंपेयरमेंट में नहीं जा रहा कि व्हाट इज इंपेयरमेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इंडिकेट्स एसेट वाज इंपेयर्ड, मेरे पास एसेट था, मैंने अपनी बैलेंस शीट में शो कर दिया था, मेरी बैलेंस शीट की 31 दिसंबर 2019 में आ भी रहा था, बट जून से पहले मेरे को जून में अपने इशू करने हैं, और दिसंबर के बाद आई एम टॉकिंग ऑफ दोज इवेंट्स, आई गॉट एन इंफॉर्मेशन दैट अ न्यू एसेट हैज बीन डेवलप्ड विद अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो बेटे आप ये बताइए, जो एसेट आपके पास है वो तो ऑब्सोलीट हो गया कुछ ज्यादा ही, तो मेरे को इंफॉर्मेशन पहले ही मिल गई, मतलब शो करने से पहले, तो दिस इज अ एडजस्टिंग इवेंट, इट हैज टू बी एडजस्टेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैंकरप्सी ऑफ अ कस्टमर, मैंने कहा मर गया कोविड-19 में या बैंकरप्ट हो गया, अगेन इट इज अ एडजस्टेबल इवेंट। लिख रहे हैं बेटे आप, लिख रहे हैं, एक बच्चा कहता था लिख रहे थे, आपने चेंज कर दिया, लिखो बेटा। बैंकरप्सी ऑफ अ कस्टमर which confirms trade receivables as irrecoverable, दिवालिया निकल गया, मर गया, भाग गया, कुछ भी हो गया, हमें पता चल गया, बट वो रिसीवेबल्स अभी आ रहे हैं, तो मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा इस इवेंट की वजह से, बिकॉज दिस इवेंट इज अ एडजस्टिंग इवेंट। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, बेटे एक अकाउंटेंट था, एक कैशियर था, दोनों मिले हुए थे और वो आपस में क्या करते थे, कैश को मैनिपुलेट करते थे, मिस अप्रोप्रिएट करते थे। अचानक ही वो कैशियर को कोविड-19 हो गया, मर गया, और हमें पता चला that there was a fraud and error due to which financial statements which we have prepared for 2019 that does not show a true and fair view. It means I have to adjust my financial statement because of that fraud and error. Settlement of a court case in which confirms year-end obligation. ठीक है सर, ये तो बता ही दिया। Sale of inventories at a price lower than cost. बेटे आपको पता है ना, इन्वेंट्रीज में वी यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, एंड एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्रीज इन चैप्टर नंबर 6 आई हैव टोल्ड यू कि इन्वेंट्रीज को हम जनरली वैल्यू कैसे करते हैं। इट हैज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। बट आपने
इन्वेंट्रीज को अपनी बुक्स में शो किया था, इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक, इट इज अ एसेट, इट इज अ करंट एसेट, यू हैव शोन इन योर एसओएफपी, बट आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट रिपोर्टिंग पीरियड यू हैव सोल्ड दोज इन्वेंट्रीज, आपने इन्वेंट्रीज बेच दी। बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, या रुके रहेंगे कि हमने जब तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं करने तब तक हम बेचेंगे नहीं? बेटे ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी रुकती नहीं है बेटे। कोविड-19 के बाद भी जिंदगी रुकेगी नहीं, सब चल रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं बेटे। शो मस्ट गो ऑन. So even if after 31st December 2019 you have closed your financial statement, but still if there is a customer and you have to sell that and you have sold at a price lower than the price, lower than the cost, it means it is again an adjusting event, because the value which you have showing is that is not correct, that is not true and fair, that is overvalued, so you have to correct that. So this event is also treated as a adjusting event. तो मैं चाहता हूं कि आपने अगर यहां तक लिख लिया हो तो बेटे आइए थोड़ा सा मैं चाहता हूं एक वीडियो देखिए और मुझे बताइए 1 मिनट के लिए कि इस वीडियो में क्या समझ आया, और आप कमेंट में मूवी का नाम लिखेंगे और क्या समझ आया। आप मानिए कि आप इतने बड़े स्टेडियम के बीच में खड़े हैं, पूरी दुनिया, पूरे रिश्तेदार, आपके चाचा चाची, मामा मामी, पिताजी, पापा जी, सब दादा दादी, ऑल आर स्टैंडिंग, ऑल आर सिटिंग इन दैट स्टेडियम, और आप बीच में हैं, और आप सबसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट यू विल बिकम ACCA इन वेरी शॉर्ट स्पैन एंड यू विल जॉइन बिग फोर एंड यू विल बी पोस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, लंदन। आप वर्क कर रहे हैं और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। बेटे ये सारी सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है और आप सोच रहे हैं, देखिए क्या, देखिए तो आपको अब ये मूवी लिखनी है और आपको इससे क्या समझ आया ये बात लिखनी है। मैं भूपेश आनंद अभी तक आपको 2 बातें बता चुका हूं। मैंने पहली बात बताई कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय IAS 10 एंड वी हैव डिस्कस एडजस्टिंग इवेंट्स। नाउ आई एम ऑन टू नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। इट मींस दोज इवेंट्स जो हमें इतना फर्क नहीं करते, ठीक है, हो गए ना, उनका रिलेशनशिप, दोज कंडीशंस वर नॉट एग्जिस्टिंग एज ऑन 31st December 2019। अब हादसा तो हो गई, सबको थोड़ी दिखा सकते हैं। मैंने कहा आई विल से दैट दोज इवेंट्स आर एडजस्टिंग हुज कंडीशंस आर एग्जिस्टिंग एज ऑन 31st December 2019। तो मैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स लिख रहा हूं, दोज इवेंट्स विच डू नॉट कंसर्न, देखिए क्या लिखा है, डू नॉट कंसर्न, those events which do not concern the conditions। ये इंपॉर्टेंट है, जो do not concern the conditions existing, इसका मतलब कोई भी कंडीशन उस दिन 31 दिसंबर 2019 को एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, will not have any effect on financial statements। बेटे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी 31 दिसंबर 2019 को, उस समय थोड़ी पता था कि कोविड-19 हो जाएगा। कोविड-19 तो बाद में हुआ और उसकी रिलेशनशिप उस दिन थी भी नहीं। तो कोविड-19 की वजह से जो लॉस हुआ, आई विल नॉट शो, दैट इज नॉट माई दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बट बिकॉज इट इज मटेरियल आई हैव टू डिस्क्लोज इट बाय अ सेपरेट शॉर्ट नोट कि ड्यू टू कोविड-19 आपको व्हाट वर द मेजर लॉसेस यू हैव। और गोडाउन में आग लग गई और अर्थक्वेक आ गया और सुनामी आ गया, बेटे सब कुछ बाद में हुआ, इसका कोई कंसर्न, इसकी कोई कंडीशंस रिपोर्टिंग डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो आप इन चीजों को नहीं शो करेंगे। आपने कोई एसेट परचेज करना है या मेजर कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर रहे हैं, जैसे फाइजर वालों ने कोविड-19 की मेडिसिन निकाल दी, वैक्सीन निकाल दी। नाउ दैट इवेंट यू हैव दैट इज आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, और उसका कोई कंडीशन था ही नहीं, एंड दे हैव गॉट द ह्यूज ऑर्डर्स, उससे उनको ह्यूज प्रॉफिट होगा फाइजर को, फार्मास्यूटिकल कंपनी, अमेरिकन कंपनी। बट दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज देयर इज नो कंसर्न, देयर इज नो कंडीशन एग्जिस्टिंग एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। सो मटेरियल इवेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड, बट इफ इट इज अ मटेरियल इवेंट इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट नहीं करनी। That's why I'm telling you that IAS 10 says that there are some events which are adjusting and there are some events which are non-adjusting, and for non-adjusting you will not show, you will not adjust your financial statement, but if they are material, अगर वो बहुत बड़े हैं उससे आपका इफेक्ट आता है, जैसे फाइजर वालों को ऑर्डर मिल गया इंडिया से, बेटे ह्यूज प्रॉफिट होगा। So that is a material event that has to be disclosed in the Pfizer financial statements that we have received this much order, we are able to this. Okay जी,
आइए एग्जांपल्स लिखें बेटे, लिखना है ऐसे ही टाइमलाइन बनाइए बेटे। बेटे आपको माइंड मैप्स बनाने चाहिए, ये माइंड मैप की हेल्प करता है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। मैंने लिखा T0 से T12, फिर उसके बाद मैंने उस पीरियड की बात की, और उस पीरियड में जो भी कुछ हुआ होगा तो आफ्टर रिपोर्टिंग डेट में, बट दीज इवेंट्स हैव नो कंसर्न अप टू दैट डेट, दैट इज अप टू रिपोर्टिंग डेट। परचेज ऑफ एसेट्स, बेटे एसेट्स तो परचेज करते ही रहेंगे, ठीक है सर। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, फायर हो गई, फ्लड आ गया। एंट्रिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, फाइजर की बात की मैंने, नया कमिटमेंट की एंटर कर रहे हैं। कंसर्निंग कमेंसिंग अ कोर्ट केस अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अब मैं कहता हूं मैगी नूडल्स है, मैगी नूडल्स का बिल्कुल ठीक चल रहा था रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, उसके बाद अचानक ही एक उनके अगेंस्ट क्वेरी आई, एक केस फाइल हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा जी इसमें मैगी इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रंस, और एंड द कोर्ट केस इज पेंडिंग। नाउ दैट हैज नो रिलेशनशिप अप टू रिपोर्टिंग डेट, तो इसको कुछ नहीं शो करेंगे, दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट हैज बीन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एंड इट हैज नो रिलेशनशिप फॉर दैट। सो कमेंसिंग अ कोर्ट केस अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ठीक है सर। लिखना है बेटे, आप में से कुछ बच्चे ना लिख नहीं रहे, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा बेटा। लिखो परचेज ऑफ एसेट्स, लिखो लिखो सब लिखो। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स लिखो, परचेज किया, जन्म हुआ, मृत्यु हुई। अब जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में। एंट्रिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटिजेंसीज, कमेंसिंग अ कोर्ट केस अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एंड अनाउंसिंग अ प्लान। अब आपको लगता है कि कोविड-19 के बाद ड्यू टू कोविड-19 हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, तो आपने डिसकंटिन्यूएशन का एक अनाउंसमेंट कर दिया बिफोर 30th जून, that is before disclosure of your accounts, so that is again not has no relationship up to the reporting period, but that has to be disclosed। बेटा उसको डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। आइए जी एक बार मेरी स्लाइड्स में आ जाएं आप सभी, और हम देखें कि हमने क्या प्रिपेयर किया है। आइए बेटे, आइए 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 मेरे बेटे, बेटे मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉन्ट मैंने बड़े कर दिए, और चाहे तो और बड़े कर देते हैं। आराम से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडजस्टिंग इवेंट्स फॉर बिग कंपनी। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30th जून 2006। अब बेटा ये जरूर देखना है कि आपका रिपोर्टिंग पीरियड कब एंड हो रहा है, और बेटर ये रहता है कि पेपर में क्या करें, आप उसकी एक टाइमलाइन बना लें, ठीक है जी। इसका मतलब 1 जुलाई 2005 से 30th जून 2006 आपका अकाउंटिंग पीरियड हो गया। इट मीन्स अप टू दिस मच पीरियड, इस पीरियड तक जो भी कुछ होगा बेटे वो तो यहां पर आएगा ही, वो तो यहां पर आ ही रहा है। हम यहां की बात नहीं कर रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड ऑन, अब हम बात कर रहे हैं 18 अगस्त 2006। सेल्स ऑफ द ईयर इन्वेंटरी ऑन 2 जुलाई 2006 वर लेस देन सोल्ड लेस देन कॉस्ट। मतलब आपने यहां पर वो सेल्स कर दी, तो आपको बताना वेदर दैट इज एडजस्टिंग इवेंट और नॉट, एंड योर डेट ऑफ इशू, दैट डेट ऑफ अप्रूवल इज 18th August 2006, so it is after reporting date but before 18th August, and it is a material item, it is adjusting event, it has a condition as on 31st December, as on 30th June 2006, so it is an adjusting event। my financial statement should be adjusted for that। द इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब आप ये बताइए आपने नया शेयर कैपिटल इशू किया, नो डाउट इट इज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर 18th August, बट इट हैज नो रिलेशनशिप विद दैट, so that is a non-adjusting event। a fire in the main warehouse occurred on 8 July 2006। अब बेटे आग लग गई। अब बताओ आग लगी तो हमें पता था कि 30th जून 2006 को कि इस दिन आग लग जाएगी। बेटे कैसी बातें करते हो, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो दिस इज एडजस्टिंग, दिस इज नॉन एडजस्टिंग, दिस इज नॉन एडजस्टिंग। अ मेजर क्रेडिट कस्टमर वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। बेटा हमारा एक ट्रेड रिसीवेबल था, कस्टमर था, अभी रिसीवेबल्स हमने शो किए थे अप टू 30th जून 2006, बट अचानक 10 जुलाई 2006 को उसकी डेथ हो गई, हमें पता चला बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया। सो इट हैज अ कंडीशन विच इज देयर एज ऑन 30th जून 2006, सो इट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, इट इज अ एडजस्टिंग इवेंट। तो मैंने लिख दिया एडजस्टिंग इवेंट। ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपटीटर वाज एक्वायर्ड ऑन दिस। तो बेटे ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है।
अगस्त 2006 में 5 लाख 5 लाख वॉज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम डेटेड 13 फरवरी 2006। ठीक है जी, तो बेटे इट इज एडजस्टिंग इवेंट। तो आपको अब समझ आ रहा है कि कैसे पता चलेगा इट इज एडजस्टिंग और इट इज नॉन एडजस्टिंग। होप मैं भूपेश आनंद, आइए जी एक बार आपको दिखा दूं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। मैं IAS 10 की बात कर रहा हूं, मैं विकीपीडिया की बात कर रहा हूं। विकीपीडिया आपके सामने बेटे, इस समय विकीपीडिया आपके सामने है। IAS 10 मैंने खोल दिया है। IAS 10 events after the reporting period, this adopted by international the reporting period. Now what is the reporting period? An accounting period in bookkeeping is a period in which reference to which management accounts and financial statements are prepared. तो मैंने कहा 30 जून तक या दिसंबर हमने लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता ही है क्या होती है बेटा, अब क्या बताना है, 5 लेक्चर्स मैंने लगाए इसमें। बट इफ दैट नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर मटेरियल एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट। 20 लेक्चर लिए थे बेटे चैप्टर नंबर 1 में, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। बैंकरप्सी की बातें करिए, दिवालिया निकल गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये कंडीशंस हैं, एग्जांपल्स हैं विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो बेटे आप जब इसको रियल लाइफ में जोड़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगना है। मैंने अब JK सीमेंट लिमिटेड की कंपनी आपके सामने रख दी। I will show you the financial statements and how they are as per IAS 10, events after the reporting period but before disclosure, वो किस तरह से शो कर रही है बेटे। आप किसी भी कंपनी को लाइव केस स्टडी बनाइए और उसके ऊपर आप यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, तब रियलिटी में आपको रिलेशनशिप समझ आएगी और आप कंसेप्ट को समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप नॉलेज लेवल गए हैं तो अभी देख लेंगे F7 में, बेटे समय कैसे बीत जाएगा। अभी से कंसेप्ट को क्लियर करें बेटे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो लेक्चर 6 मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही का बेटे। एक लेक्चर और रह गया, प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें। मैं भूपेश आनंद आपके कमेंट्स का पर्सनली आंसर करूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल एंड प्लीज अटेंड दोस 5 लेक्चर्स। वो भी मैंने अपलोड कर दिए बेटे। 4th और 5th लेक्चर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निक बताइए दैट हाउ यू विल सॉल्व योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, मिलते हैं।